हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट। दोस्तों, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में से ये कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट काफ़ी लंबा है और हमने सिलेबस एनालिसिस में देखा है ये लंबा तो है ही, उसके साथ साथ थोड़ा हार्ड भी है और इसका वेटेज भी थोड़ा ज़्यादा है। हमने देखा था सिलेबस एनालिसिस में दोस्तों, इसका वेटेज ऑलमोस्ट 8 से 10 मार्क का होता है ऑन एन एवरेज। ठीक है। और ज़्यादातर स्टूडेंट को ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि वो रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और इसीलिए हमने इस सब्जेक्ट को पहला लॉन्च किया है। दोस्तों, इस सब्जेक्ट के सिलेबस का एनालिसिस करें उससे पहले आइए समझते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट आप हमारे साथ सीखोगे तो आप किन किन एग्जाम पे इस सब्जेक्ट की उपयोगिता पाओगे। राइट। तो दोस्तों, सबसे पहले ऑफ कोर्स ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपकी गेट की एग्जाम के लिए। ऑफ कोर्स उसके लिए ही हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं स्पेसिफिकली। ठीक है। अब अगर आप इस सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ोगे तो गेट की एग्जाम में तो हेल्पफुल रहेगा, उसके साथ साथ आपके सेमेस्टर की एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने हमारे साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो हम कंसेप्चुअली आपको सिखाएंगे, लॉजिकली सिखाएंगे, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आपके सेमेस्टर के एग्जाम इस सब्जेक्ट के लिए क्लियर करना बहुत ही आसान हो जाएगा। काफ़ी सारे बच्चों को ये सब्जेक्ट अभी उनकी सेमेस्टर में आ रहा होगा। दूसरी है दोस्तों एनईटी, जो यूजीसी के द्वारा ली जाती है। इस एनईटी के कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के कोर्स में अगर आप देखें तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो अगर आप यहाँ पर उसे पढ़ोगे ये वाली एग्जाम के लिए भी वो फायदेमंद रहेगा। और दोस्तों CCNA, दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्क एनालिस्ट। दोस्तों, ये सिस्को एग्जाम लेता है और सिस्को का जो सिलेबस है उसका थोड़ा सा पोर्शन हमारे गेट के सिलेबस में भी है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये इसका पूरा सिलेबस कवर होगा। ऑफ कोर्स ये इस एग्जाम में, CCNA एग्जाम में, ये कंप्यूटर नेटवर्क पूरा डिटेल में और डेप्थ में पूछा जाता है। हमारे गेट में ये एक लेवल तक डेप्थ में पूछा जाता है। लेकिन आप यहाँ पर गेट के लिए इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करोगे तो आपका ऑलमोस्ट 70% CCNA का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो कुछ बच्चे होते हैं इंटरेस्टेड जो ये एग्ज़ाम देना चाहते होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब आए दोस्तों, गेट की एग्ज़ाम के लिए ये जो कंप्यूटर नेटवर्क का हमारा सिलेबस है उसका एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा सिलेबस था आपका कंप्यूटर नेटवर्क का, उसको मैंने 5 अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है इंट्रोडक्शन, दूसरा है डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर। दोस्तों, कंप्यूटर नेटवर्क का जो पूरा टास्क है उस टास्क को अलग अलग लेयर में डिवाइड किया गया है और हर एक लेयर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो हमारा सिलेबस भी जो है वो इन लेयर के अकॉर्डिंग ही है। अलग अलग लेयर के जो टास्क है वही हमारा सिलेबस है। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है कंसेप्ट्स ऑफ लेयरिंग। दोस्तों, लेयरिंग के दो कंसेप्ट्स होते हैं, दो नेटवर्क मॉडल होते हैं। एक तो होता है OSI और दूसरा होता है TCP/IP। तो इन दोनों के नेटवर्किंग स्ट्रक्चर को, उनके अंदर कौन कौन से लेयर्स आते हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती है। फिर आता है दोस्तों बेसिक्स ऑफ पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। दोस्तों, तो ये कुल मिलाकर ये जो पूरा इंट्रोडक्शन का टॉपिक है उनमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से बहुत कम आते हैं। राइट। इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो ये सबसे इजी पोर्शन है हमारे लिए पूरे सिलेबस में से, क्योंकि अगर थियोरेटिकल कंसेप्ट हमारे दिमाग में घुस गए और वो भी लॉजिकली घुस गए तो इसके आंसर देना बहुत ही आसान हो जाता है। अब दोस्तों, इस इंट्रोडक्शन में इसके साथ साथ एक और टॉपिक से क्वेश्चन भी आते हैं जो कि है नेटवर्क परफॉर्मेंस पैरामीटर्स। और दोस्तों, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेटवर्क परफॉर्मेंस पैरामीटर में आता है ट्रांसमिशन टाइम, प्रोपोगेशन टाइम, चैनल यूटिलाइजेशन, बैंडविड्थ, और ये सारी चीजें यहां पर नेटवर्क परफॉर्मेंस पैरामीटर में आती है और उसके ऊपर काफी सारे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फिर आता है दोस्तों डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में है फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन, मीडियम एक्सेस कंट्रोल और इथरनेट ब्रिजिंग। दोस्तों, ये जो डेटा लिंक लेयर है उसके दो अलग अलग पार्ट होते हैं। एक होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल और दूसरा होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। तो दोस्तों, जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है उसके काम है फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन। दूसरा एक काम है दोस्तों फ्लो कंट्रोल। आपके सिलेबस में इस फ्लो कंट्रोल को
ट्रांसपोर्ट लेयर पे रखा गया है, लेकिन हम ये फ्लो कंट्रोल को हम डेटा लिंक लेयर पे पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल है वो दोनों लेयर पे ही होता है, एक डेटा लिंक लेयर पे भी होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी होता है। हम उसे डेटा लिंक लेयर पे पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये जो फ्रेमिंग है, फ्लो कंट्रोल है, फ्लो कंट्रोल में किस तरह से ये फ्लो कंट्रोल होता है, उसके अलग अलग प्रोटोकॉल है, गो बैक एंड, सिलेक्टिव रिपीट, राइट। तो इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं और ज्यादातर ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। एरर डिटेक्शन में एरर डिटेक्शन की अलग अलग मेथड्स होती है जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है और उसके न्यूमेरिकल भी बहुत ही सिंपल होते हैं। फिर आता है दोस्तों मीडियम एक्सेस कंट्रोल और इथरनेट ब्रिजिंग। इसके ऊपर इसमें से दोस्तों ज्यादातर CSMA-CD, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलाइजन डिटेक्शन, इसके ऊपर के क्वेश्चन ज्यादातर होते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स ज्यादा होते हैं। हम बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझेंगे दोस्तों। उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। ये सबसे बड़ा लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है और इसके टॉपिक भी आप देख सकते हो काफी सारे हैं। नेटवर्क लेयर मतलब जो एक्चुअल राउटिंग परफॉर्म करता है वो है नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर में जो अपना प्रोटोकॉल है दैट इज IP प्रोटोकॉल, उसका वर्जन 4, उसका हेडर स्ट्रक्चर क्या है, उसके हेडर के पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, उसका लॉजिक क्या होता है, तो ये सारी चीजें यहां पर IPv4 में आती है। फिर आता है दोस्तों IP एड्रेसिंग, क्लासफुल IP एड्रेसिंग, क्लासलेस IP एड्रेसिंग। इसके ऊपर के काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। IP हेडर के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। CIDR नोटेशन ये भी आता है। फ्रेगमेंटेशन इज पार्ट ऑफ द IP हेडर, राइट। तो उस IP हेडर में हम समझेंगे फ्रेगमेंटेशन एंड डीअसेंबली। इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं गेट में दोस्तों। फिर आता है बेसिक्स ऑफ IP सपोर्ट प्रोटोकॉल्स। इसका बेसिक ही है और ज्यादातर यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। और IP सपोर्ट प्रोटोकॉल है ARP, DHCP, ICMP। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स नहीं होते, इसके ऊपर थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। फिर आता है दोस्तों राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ये राउटर के राउटिंग टेबल किस तरह से बनता है, किस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढा जाता है, राइट। हम एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा भेजना चाहते हैं, उसके काफी सारे रास्ते होते हैं, तो किस तरह से शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढा जाता है, तो ये सारी चीजें आती है राउटिंग प्रोटोकॉल में। और उसके अलग अलग प्रोटोकॉल है, अलग अलग एल्गोरिदम है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, लिंक स्टेट राउटिंग, राइट। तो इसके कंसेप्ट, इसके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उसके बाद अगर हम दोस्तों देखें तो ट्रांसपोर्ट लेयर से फ्लो कंट्रोल हमने उठा के डेटा लिंक लेयर में डाल दिया, तो यहां पर आता है कंजेशन कंट्रोल, TCP, UDP और सॉकेट्स। दोस्तों TCP और UDP ये ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। उसमें से UDP बहुत ही छोटा है, उसके ऊपर से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। सिमिलरली ये कंजेशन कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफी आते हैं। फिर आता है दोस्तों एप्लीकेशन लेयर। और एप्लीकेशन लेयर पे प्रोटोकॉल्स है DNS दैट इज डोमेन नेम सिस्टम, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और फाइनली ईमेल। दोस्तों एप्लीकेशन लेयर के ये जो टॉपिक है, इतने प्रोटोकॉल्स हैं, इनमें से भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करें तो एक तो पूरा जो अपना इंट्रोडक्शन है इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, अपने ये एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स है इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। बाकी के जो टॉपिक है उनमें से थियोरेटिकल भी आ सकते हैं, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पर ये जो मैंने ग्रीन करके रखे हुए हैं, ये एप्लीकेशन लेयर, इंट्रोडक्शन और ये वाला पोर्शन, यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांस ही नहीं है, यहां से थियोरेटिकल क्वेश्चन ही आते हैं। सिर्फ इंट्रोडक्शन पोर्शन में हमने जो यहां पर ऐड किया परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, राइट, वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब दोस्तों इन सारे टॉपिक के वेटेज के बारे में अगर हम बात करें तो दोस्तों इंट्रोडक्शन पोर्शन का वेटेज हम बोल सकते हैं 15% है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स का वेटेज हम बोल सकते हैं 10% है। ट्रांसपोर्ट लेयर का वेटेज 15% है। तो ये तीनों मिलाकर कुल मिलाकर 15, 15, 30 और 10 40% हो गए।
बाकी के 60% में से 30 to 35% ऑफ क्वेश्चंस नेटवर्क लेयर से आते हैं और 30 to 35% ऑफ क्वेश्चंस डेटा लिंक लेयर से आते हैं। इन दोनों का वेटेज ऑलमोस्ट सेम है दोस्तों, क्योंकि डेटा लिंक लेयर में भी काफी सारे टॉपिक्स है, राइट। तो ये है दोस्तों पूरा कंप्यूटर नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा। दोस्तों हम इस सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छी डिटेल में, जितनी ज़रूर पड़े उतनी डिटेल में जाएंगे, गेट लेवल पे जितनी ज़रूर पड़े उतनी डिटेल में जाएंगे और इसके थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को भी अच्छे से समझेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से समझेंगे, उसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ऑलमोस्ट दोस्तों हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा है गेट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी का, उसमें एंड में मैंने समझाया हुआ है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने अलग अलग वेराइटीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपका माइंड उतना डेवलप होगा और उतने ही एग्जाम में नए क्वेश्चन आने के चांसेस कम होंगे और उतने ही आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के, आपका अच्छा AIR आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू।